जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही जगह आए हो आप। आपको बहुत शानदार स्ट्रेटेजी आज मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैथ से, आर्ट से, आप 12th के बाद बिल्कुल इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। बहुत शानदार बिल्कुल ये तरीका बताऊंगा कि यूट्यूब से फ्री में 1 रुपया खर्च नहीं होने दूंगा आपका। इतनी शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकते हो बिल्कुल हमारे साथ। आपको कंप्लीट सोर्स बताऊंगा मैं आपको कि आप किस किस तरह से तैयारी कर सकते हो, किस किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो, मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो, सब कुछ आपको आज की वीडियो में मिलेगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल आप इसको मिस मत करना, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। और एक बात मैं बता दूं, ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनने ये डिटर्मिनेशन ले लिया कि आई एम ए सोल्जर। जब तक ये बात आपके मन में से नहीं निकलेगी, जब तक बात आपके मन में से नहीं निकलेगी, तो ये बात याद रखना कि आई एम ए सोल्जर वाली बात जब तक आप नहीं बोलोगे ना, विश्वास मानिए, तब तक आपके मन में वो फीलिंग नहीं आएगी। वो किसी चीज़ की इच्छा होती है ना कि ये मुझे चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। याद रखना कि सबसे पहले तो इस लाइन को ध्यान रख लेना, तब जाके कुछ तैयारी करना। आप मेरी बस इतनी बात मान लेना। देखिए, कुछ बच्चे रहते हैं, क्या उनको ये नहीं पता होता कि क्या करना आता है। बड़े ध्यान से समझना। तो वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप, क्या पूरा रोड मैप बना के दूंगा मैं आपको। क्या पूरा रोड मैप आपको बना कर दूंगा मैं, ठीक है, कि क्या आपको करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना है सर, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद अगली स्टेप क्या रहेगी, उसकी स्टेप क्या रहेगी, वो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, ठीक। जब आपको एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा कि सर बिल्कुल सही बात है कि एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला है, तो उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सिलेबस डिस्कशन करके बताऊंगा कि ये सिलेबस रहने वाला है आपके बाद। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। फिर उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी चीज़ है, जिसके लिए आज मैं आपको बहुत तगड़ा सरप्राइज दूंगा, वो है हमारी 45 डेज की स्ट्रेटेजी। क्या 45 दिन की स्टडी प्लानिंग, इसमें आप क्या क्या रहने वाला वो सब कुछ। और फ्री पीडीएफ नोट्स क्या मिलेंगे आपको, फ्री पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। याद रखना, बिल्कुल आपको क्लास में बने रहना बस मेरे साथ में, ये बात याद रखना, ठीक है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं ये वाली लाइन हर बार बोलता हूँ मेरी क्लास में, क्या कि सो रहे हो तो जगाने आया हूँ, भूल गए हो तो याद दिलाने आया हूँ। सोल्जर्स बनने का सपना आपने देखा है, मैं बस आपको मार्ग दिखाने आया हूँ। याद रखना, ठीक। बस ये वाली लाइन से स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी क्लास की हमेशा। देखिए, कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर क्या मैं बिगिनर हूँ, क्या तैयारी कर सकता हूँ, मैथ्स बिल्कुल नहीं आता तो तैयारी कर सकते हैं क्या, क्या पेड बैच ले रखा है सर तो भी समझ सकते हैं। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रह सकते हो, सिलेबस कंप्लीट है तो भी, और मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो बिल्कुल। देखिए, एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा ना, वो चीज़ें आप बड़े ध्यान से समझना। क्या हर संडे हमारा एक मॉक टेस्ट होता है। क्या होता है, मॉक टेस्ट लेते हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, और एक्स्ट्रा स्पेशल मैराथन आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्या एग्जाम टाइम वाली जो मैराथन रहती हैं, और 45 दिन की फ्री सिलेक्शन सीरीज आपके लिए, बिल्कुल केवल और केवल आपके लिए। बस आपको हमारे साथ में बने रहना है, याद रखना, ठीक। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्या इसके इंट्रोडक्शन से। तो आपको पता होगा क्या एसएससी संस्था द्वारा करवाने वाली एक परीक्षा है जो कि हर साल कराई जाती है, और लगभग इसमें हर साल अच्छी खासी वैकेंसी आती है। नॉर्मल जॉब से बहुत शानदार वैकेंसी इसमें देखने को मिलती है। अब की बार 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी इसमें, 26,000 प्लस। अपने आप में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए। और इसके सिलेबस की मैं बात करूँ ना, इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 24 नवंबर से। आपको ये बात पता होना चाहिए, क्या 24 नवंबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दिसंबर तक ये फॉर्म चलेंगे, तो आप याद से दिसंबर एंड तक चलेंगे, तो आप याद से इसका फॉर्म जरूर भर देना। एग्जाम इसका 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। क्या इसका एग्जाम जो है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या इसका एग्जाम है 20 फेब से स्टार्ट हो चुका होगा, याद रखना, ठीक है। तो आपके पास जो लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट करें, वो तरीका आज आपको बताया जाएगा। याद रखना, क्या सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूं तो आपको पता है क्या रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 40 का टोटल रीजनिंग आती है, 40 मार्क्स की, ठीक है। मैं रीजनिंग के लेवल की बात करूं तो बिल्कुल सिंपल रहता है इसमें रीजनिंग का लेवल, बिल्कुल अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेते हो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको पता है, प्रैक्टिस किए तो आप कर जाओगे। जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। याद रखना, इसमें एक गलत क्वेश्चन करने पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। क्या 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दे तो आपका 0.5 मार्क्स गलत हो जाएगा, ठीक है। पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, किसका, गणित का, तो 20 दूनी 40 हो जाते हैं। दूसरी चीज, अंग्रेजी या हिंदी, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा रहता है इस एग्जाम में, क्या कि आप इंग्लिश और हिंदी में से एक चीज चूज कर सकते हो। 20 मार्क्स के आते हैं, तो 20 × 2 मतलब 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल ओवरऑल जो पेपर रहता है 160 नंबर का रहता है। 60 मिनट में आपको ये पेपर करना होता है, तो टाइम भी आपको मोर देन सफिशिएंट मिलता है इसमें अदर एग्जाम की अपेक्षा।
ठीक। तो आप आगे ले चलें आपको, ठीक है। तो ये तो केवल सिलेबस की बात हुई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब देखिए जब सिलेबस की डिस्कशन हो गया आपका, अब मेन चीज आती है, सर सिलेबस तो बता दिए कि रीजनिंग आती है, लेकिन रीजनिंग में एक्चुअल में आता क्या है वो आपको लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए। क्या कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आते हैं वो जानना जरूरी होती है। फिर रीजनिंग के बाद में मैथ्स में क्या होते हैं, मैथ्स में क्या होते हैं, जीके में क्या होता है, इंग्लिश हिंदी, मतलब ये सभी के सभी सिलेबस में आज आपको बताऊंगा। याद रखना क्या, रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूँ ना रीजनिंग का, तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी अगर मैं आपको बताऊँ ना, एक प्यारी सी स्ट्रेटेजी बताऊँ मैं आपको रीजनिंग के लिए, एक प्यारी सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊँ ना इसके लिए, तो याद रखना क्या, सबसे पहले बड़े ध्यान से समझना क्या, आप यूट्यूब पर जाना क्या, यूट्यूब पर जाना, कोडिंग डिकोडिंग लिखना, उसके आगे लिख देना एसएससी जीडी, ठीक है। एक क्लास निकल के आएगी कोई फेमस से टीचर की, बड़े शानदार तरीके से एक बार क्लास लेना, कोडिंग डिकोडिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके नोट्स बना ले तो आपका कोडिंग डिकोडिंग ये मानी कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइप से आपको अदर चैप्टर करना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, समाहित आकृति मतलब एम्बेडेड फिगर। अभी तक ये एसएससी का बहुत फेवरेट पैटर्न बन चुका है। क्या, ये जो एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन है ना, ये एसएससी का फेवरेट बन चुका है। इसे जरूर आप पढ़ लेना अच्छे से। क्यू एंड डाइस ये थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी आता है। एनालॉजी, एनालॉजी भी फेवरेट टॉपिक है। वाटर इमेज, शब्दों का अनुक्रम मतलब वर्ड अरेंजमेंट ये पूछा जाता है आपसे। मैथमेटिकल ऑपरेशन ये भी आजकल एसएससी का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये जो स्टार लगा रहा हूँ ये अच्छे टॉपिक हैं जो आपको 100% करना है। सीरीज नॉन वर्बल की जो सीरीज होती है ना वो आपको करना चाहिए, चित्र वाली। ब्लड रिलेशन, हाँ ऑलवेज इंपॉर्टेंट चैप्टर, ब्लड रिलेशन ऑलवेज इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये। क्या, पेपर कट हुआ सीरीज हुई, और ये सीरीज वाला चैप्टर ये आपको आना चाहिए। और दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट। ये सभी के सभी आपको टॉपिक बड़े शानदार तरीके से कंप्लीट करना पड़ेंगे, एक के बाद एक करके। आपको जो तरीका बताया, यूट्यूब पर जाइए, एक चैप्टर कीजिए, 1 घंटे की क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की, उसे प्रॉपर लीजिए। और आप एक प्रीवियस ईयर बुक जरूर ले लेना। मैं यही बात बोलूँगा आपसे, क्या आप पेड कोर्स मत लीजिए, एक बार बुक जरूर परचेस कर लीजिए आप किसी न किसी टीचर की, ठीक है। तो बुक परचेस करने से क्या होगा, स्पेशली प्रीवियस ईयर बुक परचेस करना जिसमें प्रीवियस ईयर लिखा हो एसएससी जीडी की, ठीक। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत तगड़ा चैप्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रुटि आधारित, क्या, हिंदी का सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी का ठीक है। त्रुटि आधारित पूछता है, ठीक है। पर्यायवाची पूछता है मतलब समानार्थी, विलोम शब्द पूछता है, वाक्यांश के लिए शब्द, ठीक है। ये 10th तक की हिंदी में आपने पढ़ा होता है। क्या 10th तक हिंदी जो आपने पढ़ी ना उसमें आपने पढ़ा होगा। बस एक बार यूट्यूब पर जाकर किसी अच्छे टीचर की एक बार क्लास ले लीजिए। अगर मैं आपको सजेशन दूं तो एक टीचर हैं, किसके, करियर विल के एक टीचर हैं जिनका नाम है अरुण सर हिंदी नाम से, जिनका यूट्यूब चैनल अरुण सर हिंदी के नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है, आप इस पर जरूर चले जाना। अरुण सर हिंदी के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत तगड़ी हिंदी पढ़ाते हैं, आपको मजा आ जाएगा। उनकी बहुत सारी सीरीज बनी हुई, 30 क्लासेस हैं, 25 या 30, उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट करवाए थे। मुहावरे, रिक्त स्थान, अपठित गद्यांश, ये सभी चीज़ें वो है जो 10th लेवल पर आपको आना चाहिए और आपको आती होंगी। इसीलिए 90% ऑफ द स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं अपनी हिंदी को इंग्लिश की जगह, ठीक है। तो आप भी यही करना, ठीक है। जनरल नॉलेज, सिंपल सी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस और स्ट्रेटेजी, ये टॉपिक करना है आपको। किसी भी टीचर से पढ़िए, हिस्ट्री लीजिए, हिस्ट्री उससे कंप्लीट कर दिए। कोई भी अच्छा टीचर होगा 10 से 15 क्लास में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट करा देगा, स्पेशली एसएससी जीडी की 10 से 15 क्लासेस की सभी कुछ चीज़ें 10-15 में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर आप स्ट्रेटेजी के पढ़ना चाहते हैं ना, स्ट्रेटेजी के और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत तगड़ा सोर्स बताने वाला हूँ। क्या, आपको कुछ नहीं करना, आप हमारे यूट्यूब क्लास पर चला जाइए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो 76 सेट हुए थे ना अभी 2022 में, 2023 की जनवरी में, उन 76 सेट में कैसे क्वेश्चन आए थे वो सभी का लेवल आप यहाँ से देख सकते हो। डेली क्लासेस ले सकते हो। दूसरा हिस्ट्री की क्लासेस, क्या, दूसरा हिस्ट्री की क्लासेस आप ले सकते हो बहुत शानदार तरीके से। दूसरा हिस्ट्री के बाद आप स्टैटिक जीके की क्लासेस ले सकते हो, स्टैटिक जीके की, जिसमें आपको सिलेबस कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं केवल और केवल एसएससी के। तो आपको ये क्लासेस बड़े ध्यान से ले लेना है, याद रखना। तो देखिए ये तो मेरी जिम्मेदारी हो गई, इन्हें आप देख लेना, ठीक है। साइंस के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। अगर आपका 10th में आपने साइंस पढ़ी होगी उससे 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के बड़ा सिंपल आता है। बस ये 3 टॉपिक बचे, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, आप इन्हें देख लेना। कोई भी बुक ले लेना प्रीवियस ईयर की, उसे आप कंप्लीट कर लेना, या फिर जैसा मैंने आपको बताया यूट्यूब पर पढ़ सकते हो। देखिए
अब मैं मैथ्स के बारे में कुछ स्पेशल बताना चाहता हूँ। क्या मैथ्स के बारे में मैं स्पेशल बताना चाहता हूँ? क्या मैंने क्या किया, मैथ्स की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए एक 45 डे की स्टडी प्लान बनाया हमने, 45 डेज का स्टडी प्लान, जिसमें हम आपको 45 वीडियो देंगे डेली। 45 वीडियो मतलब पर वीडियो डेली मिलेगी आपको 45 दिन तक लगातार। गारंटी 100% सिलेक्शन आपका होगा, विश्वास मानिए। देखिए देखिए क्या क्या चैप्टर हैं मैथ्स के, ये देख लीजिए। ये मैं क्लासेस लिख रखा है मैंने कि मैं कितनी क्लासेस लेता हूँ। मैं परसेंटेज की 4 क्लास ली है मैंने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 4, जो परसेंटेज चैप्टर है आज खत्म हो चुका है मेरा। अब कल से रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट होगा, जिसकी मैं 4 क्लासेस लूंगा, 4 क्लासेस लूंगा। एवरेज 3 क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस ये कराया जाएगा 3 क्लासेस में। डिस्काउंट 1 क्लासेस में। ये सभी के सभी चैप्टर मैंने इस अकॉर्डिंग से अरेंज किए हैं कि आप एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लो, और आप मॉक भी लगा लो। इस टाइप से ये सभी तैयारी आपके लिए की हुई है। जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उतनी उसकी क्लासेस ले रखी है। इसकी एलसीएम एचसीएफ की 4 क्लासेस आप देख सकते हो। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कहीं पर बड़े शानदार तरीके से इन चीजों को। ठीक है, देखना ये डे वाइज अरेंज कर रखा है मैंने सब कुछ आपके लिए। क्या डे 1 में परसेंटेज पढ़ लिया, डे 2 में परसेंटेज पढ़ लिया, डे 3 में, डे 4 में, ठीक है, और डे 5 में रेशो। ये सारा का सारा मैंने इस अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है क्या कि आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो। ठीक है, इन्हें आप जरूर से देख लेना एक बार कि क्या क्या ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि सर आप हमें एक बार जीके की स्ट्रेटेजी और बता दीजिए जीके की, तो आप कमेंट कर देना। आपको एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा जिसमें 45 डेज के लिए 45 डेज की क्या क्या पढ़ना है आपको 45 दिन तक। 45 दिन तक आपको जीके में क्या क्या पढ़ना है, क्या कि पहले दिन क्या टॉपिक, दूसरे दिन क्या टॉपिक, तीसरे दिन क्या टॉपिक, वो कंप्लीट स्ट्रेटजी में डाल दूंगा। बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर आप ये स्ट्रेटजी बता दो जीके की। चाहे रीजनिंग की आप पूछोगे तो रीजनिंग की डलवा दूंगा मैं, और इंग्लिश की पूछोगे तो इंग्लिश की भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, जो आप कमेंट करोगे ना वो स्ट्रेटजी आपको मिल जाएंगी एक वीडियो के बाद। एक चैनल को याद से सब्सक्राइब करना है। अब थोड़ी सी मेन चीज बातें करते हैं, मेन बात पे आते हैं। पहला स्टेप, यूट्यूब पर जाइए, टॉपिक सर्च कीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए, पहला तरीका। दूसरा, बुक में क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, मान लीजिए मैंने पढ़ा मैथ्स में परसेंटेज पढ़ लिया, बुक में जाइए परसेंटेज को कंप्लीट कर लीजिए। बुक में नहीं जाना, मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको पीडीएफ नोट्स देता हूँ। क्या देता हूँ? पीडीएफ नोट्स। कितने देता हूँ? पीडीएफ नोट्स देता हूँ, एक क्लास नोट्स देता हूँ जिसमें मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ। दूसरे मैं प्रैक्टिस नोट्स देने लगा हूँ अभी से। क्या? प्रैक्टिस नोट्स जो प्रीवियस ईयर में आए वो क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो आपके पास भरपूर क्वेश्चन होंगे करने के लिए। और हमारा डाउट ग्रुप भी है, आईटी गवर्नमेंट जॉब नाम से डाउट ग्रुप भी है, तो इससे ज्वाइन कर सकते हो आप। तीसरी चीज, जो टॉपिक ना आए उन्हें फिर से यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए। कोई टॉपिक सर्च कठिन लग रहा है उसे फिर से सर्च कर लो। देखिए, डिफिकल्ट टॉपिक को यूट्यूब पर टीचर के साथ सॉल्व करना। क्या जो डिफिकल्ट लग रहा है उसे खुद से सॉल्व मत करना, बिल्कुल भी उसे टीचर के साथ सॉल्व करना कि सामने टीचर सॉल्व कर रहा है ऑनलाइन क्लास में, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाता है तो आप मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल स्टार्ट कर देना, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, याद रखना। ठीक, अगर आपने मॉक लगाया हो तो उसका एनालिसिस लगाना, क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो कभी मॉक का एनालिसिस ही नहीं करते। अगर आप मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे ना, अगर आपने मॉक का एनालिसिस नहीं किया तो आपके मॉक लगाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, याद रखना ये हुआ। ठीक है, जो टॉपिक ना आए उन्हें फिर से पढ़ें, जो टॉपिक आपने एनालिसिस करके पता चला उन्हें फिर से पढ़ें। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस जरूर करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं आगे आपको लिंक दे दूंगा, हमारे किसकी 45 डेज की क्लासेस हैं उनकी मैं लिंक दे दूंगा। आप 45 डेज की क्लासेस जो सीरीज है उसे देख सकते हो। और मैं आपको 1 मिनट के अंदर एक पीडीएफ खोल के दिखा रहा हूँ, ज़रा बने रहना भी। देखिए, मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ एक 45 डेज का जो प्लान है ना। देखिए, ये देख लीजिए, ये डली हुई टेलीग्राम पर। देखिए, 45 डेज का प्लान है कंप्लीट। देखिए, ये सब कुछ क्या मैंने डिस्कस किया वो सब कुछ मैंने बता रखा है इसमें। सभी के सभी चैप्टर देख लीजिए, सभी के सभी टॉपिक मैंने इसमें डाल दिए। दूसरा, 45 डेज की स्ट्रेटेजी दिखा देते हैं अपन को। देखिए, ये कितने चैप्टर हैं, देखिए कितने टॉपिक हैं, सभी के सभी मैथ के चैप्टर लिख दिए मैंने। दूसरा, ये किस डेट क्या पढ़ोगे ये मैंने कंप्लीट प्लान में दिया। आप डाउनलोड कर सके, आप डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर खुद मेरे साथ पढ़ लेना। ये देख लीजिए,
45 डेज की प्लानिंग बता रखी है। बस आपको कुछ नहीं करना, जाइए हमारे साथ और जुड़ जाइए हमारे इस बैच से। सिलेक्शन बैच नाम दे रखा है हमने इससे। अब की बार शानदार तरीके से आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, बहुत तगड़ा। बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। ये जो सिलेक्शन आपको ऊपर दिख जाएगी हमारी सिलेक्शन प्लान की, सीधे जिस पर क्लिक कीजिए और सिलेक्शन प्लान वाले बैच में जाइए। जल्दी से जुड़ जाइए, फ्री रहेगा, सब कुछ फ्री आपके लिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।